गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए कल की क्लास में हमने टोरॉइड के बारे में डिस्कस किया था और किसी भी टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र और टोरॉइड के सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमने डिस्कस किया था। इससे पहले की क्लास में हमने सोलेनॉइड के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश है तो उसके ऊपर जो बल लगता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले इस बल के बारे में लोरेंज ने बताया था, एक साइंटिस्ट थे लोरेंज। तो इसलिए इस बल को लोरेंज का चुंबकीय बल भी कहते हैं। तो देखिए आज हम बात करेंगे लोरेंज फोर्स की, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल। देखिए बच्चों, पहले अगर हम बात करें प्रीवियस चैप्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, हमें पता है कि अगर कोई भी आवेश, यानी कोई भी आवेश एक विद्युत क्षेत्र में जब रखा होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आवेश Q है, ये विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस आवेश के ऊपर लगने वाला जो बल है वो कितना होता था, Q इंटू E। क्लियर? यानी किसी भी आवेश के ऊपर जो चुंबक, यहां पर ये क्षेत्र E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, उस पर जो लगने वाला बल था वो कितना होता है, F बराबर Q इंटू E। अब देखिएगा, अगर ये आवेश स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में, या फिर ये आवेश गतिशील अवस्था में है, तो दोनों केस में ही इसके ऊपर जो बल लगता है वो F कौन सा होता है, Q इंटू E। और आपको पता है कि अगर ये आवेश धनात्मक आवेश है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, अगर ऋणात्मक आवेश है तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति करता है। इतना हमने पहले पढ़ा था। अब देखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र है, उसको लगाने पर किसी भी आवेश के ऊपर कैसे बल लगता है उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों देखिएगा, मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये मान लिया हमने एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखा जाता है, ये सदिश राशि है। अब यहां पर एक आवेश रखा हुआ है, मान लेते Q आवेश रखा है। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा होता है आवेश, कैसे, स्थिर अवस्था में, तो इस आवेश के ऊपर जो लगने वाला बल है वो कितना होता है, शून्य होता है। यानी कोई भी आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में रखा होता है तो उसके ऊपर लगने वाला बल कितना होता है, शून्य बल होता है, ठीक है ना। उसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही ये आवेश गति करना स्टार्ट करता है, यानी ये आवेश गतिशील होता है, गतिशील अवस्था में जैसे ही होता है इसके ऊपर एक बल लगना स्टार्ट हो जाता है और उसी बल को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय लोरेंज बल। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी आवेश के ऊपर बल तब लगता है जब वो गतिशील अवस्था के अंदर होता है, ठीक है। और भी कई चीजों पर निर्भर करता है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो देखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर, यहां से आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। माना एक धनात्मक आवेश
आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करता है। अतः देखिएगा, मान लेते कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है एक समान, ये चुंबकीय बल रेखा ये इक्वल डिस्टेंस पर है, एक समान दूरी पर है, तो ये कैसा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब देखिएगा, मान लेते कि कोई भी एक आवेश है वो जिसकी गति कितनी है v गति से इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है ना, और वो आवेश है वो कितने डिग्री के कोण पर प्रवेश कर रहा है, थीटा डिग्री के कोण पर प्रवेश कर रहा है, ठीक है ना, यानी ये जो कोण है वो कितना है, थीटा। ये आवेश q है, इसका वेग कितना है, v मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब देखिए बच्चों, जैसे ही ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करना स्टार्ट करता है, इस आवेश के ऊपर एक बल लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और वो बल है वो किन किन कारणों पर डिपेंड करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, अगर ये आवेश थीटा कोण पर एंटर कर रहा है तो ये वाला इसका कंपोनेंट कौन सा हो गया, v cos थीटा, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया इसका, v sin थीटा। क्लियर। ये वाला v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो कौन सा हो गया, v sin थीटा, ठीक है ना। अतः आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो पहला किस पर निर्भर करता है, अगर हम बात करें, पहला करता है आवेश के परिमाण पर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी जो बल है F वो किसके समानुपाती होता है, आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है ना, परिमाण के समानुपाती लिखता हूं मैं। क्लियर। दूसरा जो चुंबकीय बल है वो किस पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती, यानी F है वो किसके समानुपाती होता है, B के भी समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब अगर आवेश का मान बढ़ता है तो बल का मान भी बढ़ जाएगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है तो बल का मान भी बढ़ जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं, ठीक है। और तीसरा किस पर निर्भर करता है, थर्ड कोण, या फिर हम चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत लगने वाले कोण, यानी कौन सा वाला, साइन थीटा पर निर्भर करता है, या फिर इसको हम एक साथ लिख सकते हैं,
तीसरा किस पर निर्भर करता है कि विद्युत क्षेत्र वेग के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग के घटक पर, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो लंबवत वेग कौन सा है v sin थीटा, ठीक है ना, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो इन तीनों पर निर्भर करता है। तो यहां से इक्वेशन 1 2 3 से हम क्या लिख सकते हैं कि F है वो किसके समानुपाती होता है, Q V B sin थीटा। क्लियर? यहां से देखिएगा या F इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q V B sin थीटा। तो यहाँ पर K क्या है, कांस्टेंट है जिसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, यानी K इक्वल टू क्या है, कि अचर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1, यानी F बराबर कितना होता है, Q V B sin थीटा। ठीक है, तो यहां से F बराबर कितना लिख सकते हैं हम, बराबर Q V क्रॉस B, क्योंकि साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी भी आवेश के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल, और इसी बल को क्या कहते हैं, इसको मैं इक्वेशन 4 देता हूं, यह बल चुंबकीय लोरेंज बल कहलाता है। यह बल चुंबकीय लोरेंज बल कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी भी आवेश के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल। अब देखिएगा यहां से अगर हम बात करें, यदि v बराबर 0, v बराबर 0 मीन्स क्या हो गया, यानी इसका मीन्स क्या हो गया, आवेश स्थिर है। v बराबर 0 मीन्स क्या हो गया, वेलोसिटी 0, यानी आवेश कैसा है, स्थिर है। तो उस केस में f बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, गतिशील अवस्था में नहीं है, तो वो गति नहीं करेगा, उसके ऊपर बल नहीं लगेगा। तो ये मेन अंतर होता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर और विद्युत क्षेत्र के अंदर। विद्युत क्षेत्र के अंदर तो अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तब भी उसके ऊपर बल लगता है। क्लियर? अगर हम सेकंड बात करें, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा कितना है, 0 डिग्री है या 180 डिग्री, 0 डिग्री या 180 का मतलब क्या है कि जो आवेश है या तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है या फिर उसके विपरीत दिशा में गति कर रहा है, यानी पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। तो उस केस में साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 0 या साइन 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में भी बल का मान कितना हो जाएगा, 0। यानी अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उसके ऊपर लगने वाला बल भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना? अगर हम तीसरी बात करें, यहां पर यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उस टाइम साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1। यानी जो आवेश है वो बिल्कुल 90 डिग्री पर, यानी परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है। उस टाइम जो बल है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम बल होगा, वो कितना हो जाएगा, Q
V क्रॉस D। क्लियर? तो ये क्या होगा आपका किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश के ऊपर लगने वाला बल। क्लियर बच्चों? अब देखिएगा, और इसी बल को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय लोरेंज बल। ये ध्यान रखना है आपको, ना कि लोरेंज बल, चुंबकीय लोरेंज बल। तो इसको ऐसे कैसे नोट करना है आपको? क्लियर? अब देखिएगा, अगर हम बात करें यहां से चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और डिटेल से, देखिए बच्चों, जो लगने वाला बल है वो कितना आया था आपके पास? F बराबर QVB। ठीक है ना? ये हो गया। अब यहां से अगर B का मान निकालते हैं, B कितना हो जाएगा? F अपॉन या QVB साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, या QV साइन थीटा। क्लियर? अब देखिएगा, इस B की मात्रक की बात करते हैं। मात्रक कितना होगा B का? देखिएगा, B क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहां से अगर B की बात करें, B इक्वल टू बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपॉन Q। Q का मात्रक क्या होता है? आवेश यानी चार्ज कूलम। ये हो गया C। V क्या होता है? वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड। साइन थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है ना? यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? न्यूटन कूलम मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब देखिए बच्चों, यहां से न्यूटन कूलम पर सेकंड विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। I बराबर Q अपॉन T यानी कूलम पर सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर लिख सकते हैं। और M क्या होता है? मीटर। यानी अगर हम मात्रक की बात करें तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेस्ला। इसी को क्या बोलते हैं? टेस्ला, जिसको हम किससे लिखा जाता है? T से लिखते हैं। क्लियर? तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है ना? वो क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ला। अब देखिएगा, जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है गोस, और 1 गोस होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग 1 टेस्ला के बराबर होता है, सॉरी 1 गोस के बराबर होता है। क्लियर? तो ये था चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अगर हम बात करें बीमा की, कि चुंबकीय क्षेत्र की जो बीमा है वो कितनी होती है, तो एक बार पहुंच करके आप खुद निकालने की कोशिश करो कि इस फॉर्मूले से आप चुंबकीय क्षेत्र की बीमा कैसे निकालेंगे। ठीक है ना? इसे किसी से भी निकाल सकते हैं आप, 3 फॉर्मूले आपके पास। तो देखिएगा, कोशिश करते हैं बीमा। अब देखिएगा, अगर हम न्यूटन की बात करें, न्यूटन यानी बल का मात्रक होता है। ठीक है? और बल की बीमा कितनी होती है? मैं यहां पर लिख देता हूं, B इक्वल टू न्यूटन एम्पियर मीटर। क्लियर? न्यूटन एम्पियर मीटर हो गया। ठीक है ना? अब यहां से देखिएगा, न्यूटन का मात्रक क्या होता है? M1 L1 T-2। ये बल का मात्रक हो गया। ठीक है? एम्पियर का, ठीक है ना? एम्पियर का मात्रक कितना होता है? A होता है, और मीटर का मात्रक कितना होता है? L होता है। क्लियर? तो यहां से इसकी डायमेंशन कितनी होगी? M1 L0 T-2 A-1। क्लियर? और
और ये क्या हो सकता है, अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं m1 p minus 2 a minus 1, that is the dimension of a magnetic field. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, देखिएगा, हो गया होगा ये याद है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास छोटा सा टॉपिक है लोरेंज बल। देखिएगा, ये जो था चुंबकीय लोरेंज बल था, और अगर हम लोरेंज बल की बात करें तो वो क्या होता है, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला कुल बल का मान लोरेंज बल कहलाता है। यानी जो कोई भी आवेश है, अगर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर लगने वाला कुल बल यानी चुंबकीय क्षेत्र का बल यानी फोर्स ऑफ मैग्नेटिक प्लस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां से कर सकते हैं F बराबर मैग्नेटिक कितना होता है QED प्लस ये कितना होता है Q इंटू E। तो यहां से हम कर सकते हैं कि जो F है वो कितना हो जाएगा, Q कॉमन हो गया BB प्लस E। बच्चों ये क्या कहलाता है, लोरेंज बल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नोट करना इसको और साथ साथ पढ़ते रहना। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल है आज पोस्ट हो रहे हैं ग्रुप के अंदर, उनको भी क्या करना है साथ सोल्व करना। थैंक यू।